अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके यहाँ पे आपके पास 11 पार्ट्स आपके मेंशन है और इन 11 पार्ट्स की आपने हर फर्दर वन बाय वन जो है इन पार्ट्स की आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेग्रल 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। जैसे डेरिवेटिव में आप सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव अलग अलग से लिखते हैं, इंटेग्रल में भी ऐसे ही करेंगे। डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट पहले लिखने बाय निकाल लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव में ये आपने रूल पढ़ा है कि सी एफ ऑफ एक्स आपके पास है, इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाता है फंक्शन के ऊपर, ऐसे एफ ऑफ एक्स है। तो सी एफ ऑफ एक्स का जो जनरल डेरिवेटिव है जिसे हम जनरल नोटेशन में लिखते हैं वो एफ प्राइम ऑफ एक्स है। तो इंटेग्रल में भी जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और आपके पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, इंटीग्रेशन में जो पावर रूल है वो इस तरह से है कि आपके पास इंटेग्रल इंटेग्रल आपके पास यहाँ पे है जी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसकी पावर एन और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो पावर रूल जब अप्लाई करते हैं तो फंक्शन की जो भी पावर है उस पावर में आप क्या करेंगे, वन ऐड कर देते हैं और ऐड की हुई पावर ही आप यहाँ पे बटे में रिप्लेस करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ये आप यूज करते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यहाँ पे x की पावर 2 जो है ये जब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब ओवर 3 फिर माइनस 2 x की पावर 1 है। तो यहाँ पे इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे 1 में 1 ऐड होके पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का जो इंटेग्रल है वो आपके पास आ जाएगा x, यानी कि पीछे आपने x का डेरिवेटिव जो है वो पड़ा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। तो यहाँ पे आपके पास वन की जो इंटीग्रेशन है, यानी कि वन को जो है आप लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर जीरो हो तो वो किसके इक्वल है, वो वन के इक्वल आपके पास है। तो जब एक्स की पावर पे पावर रूल अप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे एक्स की पावर में जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन। तो इस फॉर्म में जो वन का जो इंटेग्रल है वो आपके पास आ जाएगा एक्स और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। थ्री थ्री से कैंसिल, टू टू से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। और ये आपके पास आपके इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 आपके पास यहाँ पे डिफाइन है जिसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर रूट इंटू आपके पास डी एक्स है। तो ये जो दोनों फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट में है इनका इंटेग्रल अलग-अलग कर लें। जब एक्स स्क्वायर रूट का इंटेग्रल अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इसका इंटेग्रल अलग कर ले। जब इंटेग्रल अप्लाई करते हो तो इधर से डी एक्स भी अप्लाई करते हैं, प्लस इंटेग्रल जब 1/x पे अप्लाई होगा तो x का जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर आके इसकी पावर -1/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर रूल डायरेक्ट अप्लाई इसलिए हो रहा है कि x का डेरिवेटिव जो वन है वो इसके साथ अगर शो करें या ना करें वो अंडरस्टूड इसके साथ ही है। तो पावर रूल जैसे यहाँ पे पावर 2 थी तो आपने फॉरन 3/3 कर लिया, 1 थी तो 2/2 कर लिया। तो यहाँ पे पावर 1/2 है तो इसमें जब आप 1 ऐड करोगे ना तो ये टर्म बार बार यूज होनी है, तो आप एक दफा ही सीख लें कि 1/2 में जब 1 ऐड होगा तो 2 आपका एलसीएम, 2 2 से कैंसिल 1 और 2 1 द 2, तो ये फाइनल आपके पास आ जाएगा 3/2। तो x की पावर आपके पास आ जाएगी 3/2, x की पावर आपके पास आ जाएगी 3/2। देन आपके पास यहाँ पे जो पावर बनेगी वही पावर आपके पास यहाँ पे बटे में शिफ्ट हो जाएगी, फिर प्लस इधर -1 जो है जब -1 करेंगे तो ये -1 आपके पास है और यहाँ पे एलसीएम -1/2 प्लस 1 तो 2 आपका एलसीएम, 2 से कैंसिल -1 ऐसे ही और 2 1 2, 2 में से 1 निकालने से पॉजिटिव 1, यानी कि जब माइनस हाफ में आप 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 1/2, नीचे भी आपके पास 1/2 प्लस आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये 3/2 जो है ये ऊपर आके 2/3 और x की पावर आ जाएगी 3/2 प्लस 2/1 जो है ये 1/2 को 1/2 को आप 2/1 लिखने की बजाय आप 2 ही लिख लें तो x की पावर 1/2 प्लस आपके पास c। तो ये आपके पास इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे इसके पार्ट्स डिफाइन है उन्हें आप देखें। ये बेसिक जो है यही आपके पास इंटीग्रेशन की बेस है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट जब आप करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज तो वो उसमें आप लोगों की ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होंगी। पार्ट नंबर 3 जो आपके पास यहाँ पे डिफाइन है वो कुछ यूँ है कि x इंटू आपके पास x के रूट प्लस 1 इंटू डी एक्स। जब आपके पास x के रूट से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, पावर 1 और 1/2। 1 प्लस 1/2 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ये चेंज हो जाएगा 3/2 में, तो x की पावर आ जाएगी 3/2,
फिर प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स इंटू आप डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 का इंटेग्रल आपने अलहदा कर लिया और यहाँ पे आगे एक्स का इंटेग्रल आपने अलहदा कर लिया। फिर इधर पावर रूल अप्लाई होगा तो x की पावर 3/2 है, तो आप 3/2 में 1 जब ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आके 2 + 3 तो x की पावर बन जाएगी 5/2। नीचे भी आपने 5/2 लिखना है, यहाँ पे 5/2। फिर यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये जो 5/2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस x² 2 प्लस c। ये आपके पास आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो पार्ट नंबर 4 डिफाइन है वो आपके पास देखें क्या है कि इंटेग्रल आपके पास इंटेग्रल 2x + 3 इसकी पावर 1/2 इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे पावर रूल तब अप्लाई होगा यहाँ पे तो x था तो x का डेरिवेटिव 1 इसके साथ था तो पावर रूल अप्लाई हो गया। यहाँ पे पावर के अंदर लीनियर फैक्टर जो है ना 2x + 3 है, तो 2x + 3 का पहले डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा 2, क्योंकि 2x का 2 आ जाएगा और 3 का 0। तो 2 प्लस जो 0 2 है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 पे आपको बाहर डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन साथ है वो आपकी पूरी हो जाए। ये 1/2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 2 है ये डेफिनेशन में कवर हो गया कि ये इसका डेरिवेटिव है तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2x + 3 इसकी पावर में जब 1 ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाय भी 3/2 प्लस आपके पास c, ये 2 से कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 1/3 2x + 3 इसकी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, वो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो अभी आपने पार्ट नंबर 4 सीखा है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, ताकि मैंने कहा कि ये इधर ही आपका पार्ट कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 4 आपके पास यहाँ पे डिफाइन है a-2x इसकी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो a-x है a-2x तो a का तो कौन डेरिवेटिव 0 है और -2x का डेरिवेटिव -2, तो फाइनली आपके पास है -2, डेरिवेटिव -2 है तो आपको यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाय -2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। पावर 1/2 फंक्शन की है इंटू डी एक्स। ये जो माइनस है इसे आप -1/2 के साथ यहाँ पे -2 है तो इसे -1/2 लिखें और इधर आपके पास पावर अप्लाई होगी तो a-2x इसकी पावर में 1 ऐड करने से आपके पास 3/2, नीचे b आपके पास बटे में 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो -1/3 इंटू आ जाएगा a-2x पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जो है वो डिफाइन कुछ यूं है कि x² + 1 इसका स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग 9th से पढ़ पढ़ के जो है आप लोगों को अब काफ़ी जो है वो याद हो गया होगा कि a + b का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab। इसने यहाँ पे पहले अप्लाई होना है तो देन इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास x के जजर का स्केयर लेंगे तो x आ जाएगा 1 का स्केयर 1 प्लस आपके पास 2, फिर आगे आ जाएगा आपके पास x का जजर, फिर आपके पास 1, तो ये सारा क्या हो जाएगा 2x का जजर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्केयर रूट इंटू आ जाएगा dx। तो इन तीनों फंक्शंस की इंटेग्रल अलग-अलग कर लें। x इंटू डी एक्स, 1 का इंटेग्रल इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट पहले और x के जजर को आप लिखेंगे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो x के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा तो x² 2 आ जाएगा। 1 का जो है इंटेग्रल x है याद रखने, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x है, क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस। प्लस 2 x की पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। तो आपके पास यहाँ पे x² 2 प्लस x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई होकर 4/3 और x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पार्ट आपके इस पार्ट का जो है ये सोल्यूशन जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है पार्ट नंबर इसका 6 बहुत सिंपल है। ये देखें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में आपको डिफाइन किया गया है कि स्केयर रूट x - 1/x² और इसका स्केयर इंटू डी एक्स। तो ये भी माजी में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा a - b का होल स्केयर, तो a का स्केयर स्केयर जगह से कैंसिल, b का स्केयर लेंगे तो वो 1/x आ जाएगा -2। a और b का जो प्रोडक्ट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट ये बनेगी इंटू डी एक्स। यहाँ पे इस x का इंटेग्रल आप सेपरेट करें
यहाँ पे 1/x का इंटेग्रल सेपरेट करें, -2 जो है 2 आप इंटेग्रल से पहले लिखें और इसकी जगह पे 1 यूज़ करें इंटू dx, क्योंकि 2 1 2। तो यहाँ पे x जो है ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 1/x आपने देखा है कि आपने नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x है, तो फिर 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ln x आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला 1/x जहाँ पे भी आए उसका जो इंटेग्रल है वो नेचुरल लॉग है, तो ये आ जाएगा आपके पास ln x -2 और 1 का इंटेग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पार्ट आपकी इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट 7 पार्ट जो आपके पास डिफाइन है वो आपके पास है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x इंटू डी एक्स, और इसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो 3x प्लस 2 का ये जो बटे में x का स्क्वायर रूट है, ये इन दोनों का एलसीएम है, तो इनको अलग-अलग डिवाइड कर लें। ये 2 बाय x का स्क्वायर रूट आ जाएगा इंटू आपके पास आ जाएगा dx। तो ये जो 3 कांस्टेंट है इसे बाहर आप निकालें, और ये जो x की पावर 1 है ये 1/2 ऊपर आके 1 माइनस 1/2, यानी कि ये भी x है ये भी x, इसकी पावर 1/2 ऊपर आके माइनस होगी, तो ये आपके पास 2 2 1 दैट 2 -1, तो फाइनली आपके पास 1/2। यहाँ पे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इसका इंटेग्रल भी आपने अलहदा कर लिया। ये वाला जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और इंटेग्रल जब 1/x के रूट पे लगेगा तो x के रूट ऊपर आके इसकी पावर -1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 एज इट इज आ गया। पावर रूल अप्लाई करने से ये पावर 3/2, नीचे भी आपके पास 3/2 प्लस आपके पास 2, और x की पावर में आप 1 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर x का प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये आपके पास आपके इस वाले पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो है वो जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, y की फॉर्म में है, y स्क्वायर रूट इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ पे आप देखें इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, चाहे y का स्क्वायर रूट है y की पावर 1/2, और ये 1 दोनों पावरें ऐड होके 3/2 बन जाएगा, और y का स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होके y का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिख लें, डिवाइडेड बाय y है। तो ये जो डिवाइडेड बाय y है ये इन दोनों का एलसीएम है, तो फिर इसके नीचे अलहदा से डिवाइड कर दो और इसके नीचे अलहदा से डिवाइड कर दे, इंटू आपके पास है डी वाई। यहाँ पे आपके पास y की पावर 1 ऊपर आके माइनस होगी, यानी कि आप ऐसे 3/2 -1 करेंगे तो आपके पास 2 एलसीएम, 2 2 से कट के 3 -2 1/2, यानी कि पावर 1/2 रह जाएगी, और इसका इंटेग्रल अलहदा कर लें। फिर ये 1 जो है ऊपर आके 1/2 में से, यानी कि 1/2 -1, तो आपके पास इसका जो सॉल्व करने से आंसर क्या आ जाएगा -1/2, तो y की पावर -1/2 इंटू डी वाई। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3/2, पावर 1 ऐड करेंगे इस पावर में तो ये 3/2, तो नीचे भी 3/2 ऊपर आके 2/3। यहाँ पे y की पावर में 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 लिखना है, ऊपर आके 2/1 को 2 ही लिखेंगे प्लस c। तो ये आपके पास इस पार्ट का सोल्यूशन है आपके पास। देन आपके पास जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट 3 पार्ट्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं, और ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो है इसे मैं करवाऊंगा। आप तब तक इन वाले पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।